हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे वेस्टर्न मीडिया को अगर फॉलो करते होंगे तो आपको एक जो न्यूज़ है वो लगातार जो है बनी हुई है। और ये जो न्यूज़ है ये निकल करके आती है कि देखिए, जो चाइना के डिक्टेटर हैं शी जिनपिंग, अब उनकी जो पकड़ है वो ढीली हो चुकी है सिस्टम के ऊपर से। अच्छा, ये आप कहेंगे कि देखिए वेस्टर्न मीडिया तो चाइना को लेकर के इस तरह की खबर छापता रहता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आग बिना लगे ही धुआं होता हो। अगर ज्यादा नहीं तो कम ये जो इशू है वो लगातार चाइना के अंदर बना हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि देखिए, हर एक डिक्टेटर का एक अंतिम दिन होता है और डिक्टेटर तभी तक रहता है जब तक वो पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में दबा करके रख सके। जैसे ही पकड़ ढीली होती है वो निकल करके बाहर चले जाते हैं। और देखिए, सीआईए हो या फिर डीप स्टेट हो, सीआईए हो या फिर डीप स्टेट हो, इन दोनों की जो है पैठ लगातार अमेरिका के अंदर बन रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप इनका ग्लोबल टाइम्स देखेंगे कि जो चाइना की सरकार का अपना ही एक माउथ पीस है, वो बिल्कुल इनका न्यूज़पेपर है। आप सोचिए, वो भी ये कहता है कि जो भी ये जो जर्नल्स थे, इनको जिस तरीका से अपने ही घरों में कैद किया गया, इनको हटाया गया, वो इसलिए हटाया गया था क्योंकि ये सीआईए के साथ में उनकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे थे, इसलिए हटाया गया। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद इनका जो ग्लोबल टाइम्स इसको एक्सेप्ट करता है, तो फिर आप वेस्टर्न मीडिया पर इसका जो घड़ा है वो नहीं फोड़ सकते कि वेस्टर्न मीडिया ऐसा कर रहा है। नहीं, आइए देखते हैं आज इसके अंदर कि ये जो पकड़ है वो ढीली हो क्यों रही है और ऐसा कौन सा डेटा है कि ये तो दिखाता है कि शी जिनपिंग जो है एज ए डिक्टेटर अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। आइए देखते हैं। चीन का आंतरिक संकट, सेना के शीर्ष जनरलों का जो शिकंजा है वो लगातार जो है बना हुआ है। शी जिनपिंग का सबसे बड़े जो करीबी शक्तिशाली जो जनरल्स थे, किस तरीका से, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी लगभग 1 महीना पहले। लेकिन अब ये बात पुख्ता हो चुकी है कि नहीं, ये जो खबर थी ये बिल्कुल सत्य थी और चाइना के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जब आसपास के जो जनरल्स थे उनके अंदर झांग यूजिया हो या फिर जनरल जो इनके अपने एक तरीका से ब्लड रिलेशन में आते थे, उनके द्वारा भी इनका जो है साथ छोड़ दिया गया है, तो ये जो है संकेत सही नहीं है। शी जिनपिंग की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है उसको लेकर के, यानी कि शी जिनपिंग जब तक जिंदे रहेंगे तब तक वो वहां के जो है डिक्टेटर बनकर रहना चाहते हैं। और साथ ही एक उनकी और है कि ताइवान पर वो हमला करना चाहते हैं, जबकि जो जनरल्स हैं वो दोनों ही बातें नहीं चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि शी जिनपिंग हमेशा जो है लीडर है, क्योंकि उनका भी तो समय है, उनको भी तो बनना है। इसीलिए उनकी ये जो बगावत है वो देखने के लिए मिलती है। और ताइवान के मुद्दे पर जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो ताइवान को लेकर के चाहता है कि वो अपने आप एक स्टेट है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब अमेरिका के अंदर उनकी अपनी एम्बेसीज जो हैं उनको मान्यता दी गई है व्हाइट हाउस के द्वारा। अब देखिए, 30% जो है, एक और आता है कि देखिए 30% जो हिस्सेदारी थी वो रियल एस्टेट की थी चाइना की जीडीपी के अंदर। लेकिन अब ये क्या है, जो रियल एस्टेट बनाए गए थे, इन्होंने सोचा था कि हम इसके अंदर पैसे लगाएंगे और फिर ये जो जीडीपी ग्रोथ करने वाला है, लेकिन इसके अंदर आ चुका है रिसेशन। यानी कि आज पूरी तरीका से अगर आप देखोगे, गूगल करके पढ़ोगे कि भूतिया बिल्डिंग जो है चाइना के अंदर कितनी सारी खाली पड़ी हुई है। और लोग ये जो डेटा है पूरा ये दिखाता है कि देखिए, चाइना के अंदर जो ग्रोथ है वो इसके अंदर नेगेटिव है, किसके अंदर, रियल एस्टेट के अंदर। और चाइना कहता है कि हमारी जो जीडीपी है, यानी कि चाइना की जीडीपी 5% से ग्रो कर रही है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि -2% जो है, यानी कि डाउन जा रही है इनकी जीडीपी इस तरीका से। अब सोचिए कि 30% जिसका योगदान हो, किसका, 30% रियल एस्टेट का योगदान जीडीपी में, अगर ये कोलैप्स करेगा तो जीडीपी ज्यादा चलेगी नहीं। मैंने बताया था कि इनका जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। इसको लेकर के चाइना ने कार्य किया है, जैसे विलेजों के अंदर जाकर के वो जैसे हमारे यहाँ पे चलाते थे ना गांधी जी, तो उस तरीका का गांवों में ही जो रोजगार देने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा जो है पर्याप्त होने वाला है, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। देखिए, इंडो पैसिफिक में बढ़ता तनाव, चीन के खतरे को देखते हुए जापान अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है। और आपने देखा होगा कि ताइवान के द्वारा लगभग अभी जो है $11 बिलियन के जो है रक्षा संबंध सौदे जो है वो अभी अमेरिका के साथ किए गए हैं। तो सोचिए कि दोनों के जो दोनों देश हैं, और याद रखना इस बात को कि चाइना का जो सबसे लेटेस्ट जो फाइटर जेट है उसको भी इंटरसेप्ट किया हुआ है ताइवान के द्वारा। और इसकी, मैं नहीं इसे कह रहा हूं, जाकर के देखिए पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने इसकी जो इंटरसेप्ट करके लॉक
लॉक करके उसका स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया के अंदर भेजा था। और ये चाइना ने जो है कितना ह्यूमिलिएशन का पल था, उस बात को शायद 1 से 1.5 महीना हुआ है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था उस समय पर। भारत के लिए चेतावनी, यानी कि एलएसी पर अपनी जो सतर्कता है हमको कम नहीं करनी होगी, क्योंकि चाइना जब इस तरह की जो समस्याओं से जूझता है तो वो अपने किसी ना किसी जो बाउंड्री पर कोई छोटी मोटी जो झड़प है वो करता है, ताकि देश के जो लोग हैं उनको जो ध्यान है उसको भटकाया जा सके। देखते हैं आगे इसको, और मैं अब इसके अंदर देखते हैं जैसे पीएलए में भूकंप है, और पीएलए के अंदर जैसे मैंने बताया कि उनके जो जांग यूजिया नाम के जो जनरल है, ऐसे लियाजियाई जो है वो आज तक भी क्या है, लापता है। यानी कि इनको कहां भेज दिया गया है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। जब जो प्लेयर्स हैं, जब पिलर्स हिलते हैं तो पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाता है। आप जानते हैं कि जो सीसीपी रिजीम है उसके अंदर पार्टी और जाकर के ये जो पीएलए सेना, ये अगर सेना और पार्टी जो है तभी चलेगी जब तक उनको सेना का सपोर्ट है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो सेना है वो धीरे धीरे से अब शी जिनपिंग का जो ऊपर जो उनका विश्वास था वो हटता हुआ जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि देखिए अब ये जो कू हो सकता है ये चाहता है अमेरिका, लेकिन कब होगा इसकी कोई डेट नहीं है। लेकिन हाँ, माहौल बन रहा है, और आगे अगर आने वाले समय में अगर चाइना किसी भी आर्थिक संकट में जाता है या फिर ताइवान के साथ छोटी मोटी झड़प में भी जाता है तो ये जो है लंबा खींचने वाला, और यही वेट कर रहा है अमेरिका। देखिए शी जिनपिंग का व्यक्तिगत युद्ध जो माओ से बड़ा बनने की जिद जो है उनकी है, वो चाहते हैं कि इतिहास में, देखो हर डिक्टेटर की ये जो है अभिलाषा होती है, और शी जिनपिंग की भी यही अभिलाषा है। वो चाहते हैं कि उनका जो कद है वो माओ से भी ज्यादा बड़ा हो जाए, और ऐसा होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वही करना पड़ेगा जो माओ से रह गया है। आप जानते होंगे कि माओ से एक जो ताइवान वाला जो इशू है ये माओ से बच गया था, और जो sun Yat-sen है ये फादर कहे जाते हैं, वैसे तो दोनों चाइना और जो ताइवान है उसके भी फादर कहे जाते हैं, लेकिन जो माओ हैं वो सिर्फ चाइना के ही फादर कहे जाते हैं। अब शी जिनपिंग चाहते हैं कि जो अधूरा काम रह गया था माओ से मैं उसको पूरा कर दूं, मतलब कि चाइना का जो है इंटीग्रेशन, यानी कि ताइवान को चाइना में मिला दूं, तभी जाकर के ये माओ से बड़े बन सकते हैं। लेकिन अगर माओ से बड़े बनने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही चाइना जो है वो एक लंबे युद्ध में चला जाए। क्यों? कारण यह है कि अमेरिका जो है वो इसी का इंतजार कर रहा है कि एक बार जो है चाइना एक बार युद्ध में जाए, फिर इसको जो है वही रूस और जो यूक्रेन की तरह इसको लंबा खींचा जाएगा, और लगातार जो हथियारों की जो सप्लाई है यही तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। क्योंकि अमेरिका की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ऐसा होता है, तो वो जितना भी उसके पास जो 38 ट्रिलियन डॉलर का जो उसके ऊपर कर्ज है, बस इसी को एक बार इसका मौका मिल जाए तो वो सारा का सारा बैलेंस कर लेगा अपना। देखिए रियल एस्टेट के अंदर मैंने जैसा कि बताया जीडीपी का 30% हिस्सा था, लेकिन लगातार जो इसके अंदर डिफ्लेशन आ रहा है, और यहां तक कि जो कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो दिवालिया हो चुके हैं, एक तरीका से ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो जा नहीं रहा, क्योंकि आज अगर जिसको 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोग, वो हो सकता है कि 1 साल बाद जो है वो 30 या 35 लाख की ही रह जाए। इसीलिए विश्वास ही नहीं है, और ये जो है स्लो डाउन है। देखिए जैसा मैंने बताया कि मध्यम वर्ग में जो तबाही है, जीवन भर की कमाई जो है वो राख हो चुकी है। लगभग 70% घरेलू जो बचत प्रॉपर्टी में लगाई थी, लेकिन आज प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या बताया है, डिफ्लेशन आ चुका है। और ये जो प्रॉपर्टी के अंदर पैसे लगाए थे, बताया जा रहा है कि लगभग 30% जो कीमतें हैं वो गिरावट आ चुकी है, 30% की गिरावट। सोचिए कि अगर किसी ने 100 रुपए का मकान खरीदा है या 100 करोड़ का मकान खरीदा है, तो आज उसकी कीमत मात्र कितनी है, 70 करोड़ है। तो सोचिए कि जो मध्यम वर्ग है वो पूरी तरीका से इस तरीका की स्थिति हो गई है जैसा कोविड में हुई थी, कि लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर एक तरीका से वो कंस्ट्रेन हो चुकी है। 300 प्लस बैंक जो है वो गायब हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो इनका एक प्रोजेक्ट है वो भी एक तरीका से असफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कारण है कि इसके लिए आ गए हैं हाइड्रोजन फ्यूल। आप जानते होंगे हाइड्रोजन सेल्स के विषय में, तो हाइड्रोजन सेल जो है उस पर विकास अब दुनिया कर रही है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो एक ऑप्शन रह गया है, ना कि अब मजबूरी है। आगे देखेंगे आंतरिक विद्रोह का डर, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जो तियाननमेन चौक हुआ था, आप जानते होंगे, वहां तो इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे किसी तरह की सैटेलाइट्स नहीं थी या फिर किसी तरह का सर्वेलेंस नहीं था, लेकिन अगर ये तियाननमेन चौक जो है, आप जाकर गूगल करके पढ़ना कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर ये जो टैंकर हैं इनसे उनको कुचल दिया गया था चाइना के द्वारा, तो वो जो तियाननमेन चौक है वो घटना है। ये सोचते हैं कि ऐसा हम कर पाएंगे, लेकिन ये जो है वो होगा नहीं। अब जो बच्चे आएंगे भी ना रोड पर, तो वो जैसे ईरान के अंदर
अंदर हुआ है ना क्रांति, उस तरीका की क्रांति होगी। और मेरा मानना है कि अगर ये होता है, अमेरिका बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहा है, यानी कि CIA और जो डीप स्टेट है वो चाइना के अंदर यही कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अगर ये होता है, और ये हो क्यों रहा है बताइए, क्योंकि अब जो है जो शी जिनपिंग है उनकी जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है। और या कहिए कि ये इसकी वजह से कमजोर हो रही है, या उनकी पकड़ कमजोर है, इसलिए ये सारा घटनाक्रम जो है वो लगातार हो रहा है। शी जिनपिंग का अंतिम लक्ष्य 2027 है। उनका मानना है कि देखिए, अगर मुझे माओ से तुंग से ज्यादा बड़ा बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो ताइवान है उसको अटैक करना पड़ेगा। अगर ताइवान को अटैक करता है तो वही है एक जो इनके द्वारा एक जो है युद्ध की नीति लाए थे कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ये पूरा युद्ध करके निपटा देंगे। लेकिन समस्या ये है कि आप निश्चय करके जा सकते हो 72 घंटा का, लेकिन युद्ध में जाना आपकी मर्जी है, लेकिन लौटना ये आपकी मर्जी नहीं है। उसके बाद तो जो अमेरिका की प्रॉक्सी है, ताइवान हो गया, उधर जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सारे के सारे इनके पीछे पड़ जाएंगे, समझिए इस बात को। तो इसलिए चाइना को जो है जो भी कार्य करेगा वो उसके बाद में हो सकता है कि चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरी तरीके से बदल जाए, यानी कि जो डिक्टेटरशिप है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, और हो सकता है कि डेमोक्रेसी की ओर चाइना बढ़ जाए। अगर देखेंगे चीन को अंदर से तोड़ने की साजिश जो है लगातार हो रही है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा 2022 के अंदर हुई थी, और उकसावे की जो रणनीति है उसको बढ़ाया गया, चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए मजबूर करना, ताकि वह अंदर से ही, देखिए यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि चाइना जो है उसको इस तरीका का लालच दिया जाएगा कि एक बार वो ताइवान में अटैक करे। और उसके लिए देखिए, अभी तक ताइवान के पास में जो है वो एक शील्ड थी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की, यानी कि आईसी आप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन ये सारे के सारे अब डाइवर्जेंस हो चुके हैं, और भारत के अंदर जो है इनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि 2029 जो है यहां तक ये सब होने की संभावना है। और मैंने जैसे कि बताया था कि देखिए जून 2026 के बाद में ये और थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी इसकी, कि ये जो युद्ध है यूक्रेन और रूस के बीच का, अगर ये खत्म होता है, जो कि बात बिल्कुल चल रही है उसकी, तो उसके बाद में ये शिफ्ट होता हुआ पड़ेगा आपको चाइना और ताइवान के बीच में। देखिए सप्लाई चेन को जो है परियोजना 900 करोड़ का जो है वो लगातार शिफ्ट हो रहा है। मैंने जैसे कि बताया भारत के अंदर ये सब शिफ्ट किए जा रहे हैं, और ये थोड़ी सी अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, कुछ तो बड़ा होने वाला है आने वाले समय में। ये जो शिफ्ट हो रहा है इससे पता चलेगा। ग्लोबल पावर का गिरता ग्राफ, जैसे मैंने बताया है कि वेनेजुएला का चीन का जो लगभग 105 बिलियन डूबा तेल पर अब अमेरिका का जो नियंत्रण है वो जा रहा है। इसी तरीका से आपने देखा कि जो चीन के द्वारा लगभग 400 बिलियन डॉलर की जो साझेदारी, एक ग्रेट डील की गई थी लगभग 2020-21 में शायद। देखिए अब जो ईरान है उस पर हमला करेगा अमेरिका, अब कब करेगा, अब 10 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, वो तैयारी कर रहे हैं। और जो पीस टॉक है वो असफल हो चुकी है पूरी तरीका से, तो वो अपना तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आता है पनामा नहर, अमेरिका का जो संचालन है वो उसके पास जाने वाला है, तो पनामा पर भी उसका हो जाएगा। और ग्रीनलैंड मैंने जैसे बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स और कनाडा के द्वारा भी, ठीक है। तो अब एक पूरी समीकरण अगर आप देखोगे तो ये बन रही है कि चाइना अगर ताइवान के साथ जाता है युद्ध में 1 to 1, क्योंकि उसको उकसाया जाएगा। अगर चाइना नहीं जाएगा तो ताइवान के द्वारा इसे उकसाया जाएगा और इसको जो है धकेला जाएगा, क्योंकि ये प्रॉक्सी है, ताइवान की प्रॉक्सी है अमेरिका की। अमेरिका जो कहेगा वो ही होना है। तो ये ऐसा नहीं कि चाइना चाह कर की जाएगा या फिर नहीं, अगर अमेरिका चाहता है तो वो उकसावे की रणनीति जो है वो होने वाली है। देखिए इंडो पैसिफिक में जो कस्ता शिकंजा, क्या कसा हुआ है शिकंजा, देखिए डियागो गार्सिया, हिंद महासागर में अमेरिका का जो है वर्चस्व लगातार बना हुआ है, और यहीं से जो डिएगो गार्सिया है यहीं से जो है ईरान पर भी युद्ध होगा, याद रखना, मैंने अभी आपको बताया है, उसके लिए अलग से भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए जापान लगभग 2% जो है रक्षा बजट यानी कि लगभग बढ़ा दिया गया है। और देखिए जो फिलीपींस, अमेरिका के साथ युद्ध की जो तैयारी, अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी यानी कि फिलीपींस। आप सोचिए कि ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, इसको लेकर के आप कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो इंडो पैसिफिक में थोड़ा उथल पुथल वाला ही रहना है। हम चीते पर भरोसा नहीं कर सकते। आंतरिक दबाव से ध्यान हटाने के लिए तानाशाह सीमा पर हमला कर सकता है, और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश यानी कि हमें लगातार अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि अंदर अगर कुर्सी हिलती है तो जो डिक्टेटर होते हैं वो अपनी बाउंड्री पर एक छोटा मोटा युद्ध जो है वो छेड़ देते हैं, और इसके लिए भारत को जो है थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वही है कि जापान के साथ रणनीतिक समझौता भारत के द्वारा किया गया है, और रक्षा प्रणाली जो है उसको स्ट्रॉन्ग लगातार, की मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर। तो दुश्मन सिर्फ
सीमा पर नहीं है, उसके सिस्टम की स्थिर यानी इनस्टेबिलिटी को भी उसको हमें देखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अमेरिका जो चाइना है, आने वाले समय में जो उसका आर्थिक पतन, उसके अंदर आंतरिक विद्रोह, आप समझ गए होंगे आर्थिक पतन का मतलब है कि रियल एस्टेट के अंदर जो है 30% जो जीडीपी ग्रोथ के अंदर जो इनका, या कहिए कि जीडीपी के अंदर 30% का जो उनका हिस्सा था, उसके अंदर एक डिफ्लेशन आना आने वाले समय में बहुत चुनौती है। और डिक्टेटर जो है उसकी पकड़ ढीली होगी। इसी से सैन्य सफाई, जैसे मैंने बताया कि जो मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उन पर अब जो है सी जिनपिंग का भरोसा नहीं रहा है। और बाहरी युद्ध, जैसा कि मैंने बताया कि जापान और वियतनाम, ताइवान और साउथ कोरिया जो है इनके द्वारा हो सकता है इन पर एक युद्ध भी जो है थोप दिया जाए। अब वही है कि इतिहास गवाह है, जब किसी देश की सेना अपनी ही लीडरशिप से लड़ती है तो वे दुश्मन बॉर्डर पर नहीं सिस्टम के अंदर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है अब एक अविश्वास जो है लगातार सेना के बीच में और जो अपना जो पीएलए यानी कि जो उनका आर्मी है उसके बीच में, और जो स्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिट ब्यूरो, उसके बीच में एक अविश्वास जो है वो क्रिएट हो चुका है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इसलिए भी नीचे जाएगी क्योंकि अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो अर्थव्यवस्था पर नहीं है बल्कि अस्तित्व बचाने पर है। फ्रेंड्स, यही है, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।